हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। आइए पढ़ते हैं यूपीएससी इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये इलेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में भी होते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में और आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी हक, जो भी रूल्स, जो भी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन उनको देता है। कम से कम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आपको एमपी बनना है, और ठीक है, लोकसभा के केस में। और कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 30 साल अगर आपको एमपी बनना है राज्यसभा के केस में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान में रखने वाली। राज्यसभा के केस में 30 साल और लोकसभा के केस में 25 साल। ठीक है। आरपीए एक्ट 1951 के थ्रू जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसके अंदर जो आपके जो भी मेंबर बनना चाहता है एमपी, उसका रजिस्टर होना ज़रूरी था। लेकिन 2003 से क्या हुआ कि आप जो कैंडिडेट है ना, ऐसा नहीं है कि उनको वहाँ पे रजिस्टर करके रखना ज़रूरी है, नहीं। और एक चीज़ और कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के आगे ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं। आर्टिकल 102 102 में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जॉब है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, उन आर्टिकल 102 ये कहता है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि अपने ऑफिस के अलावा कोई और फ़ायदेमंद कोई और कमाई का ज़रिया नहीं बना सकते। इलेक्शन में कोई ऑफेंस इनका नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कोई पे क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए, करप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। 2 से ज़्यादा साल तक ये जेल में नहीं गए होने चाहिए, वरना एमपी बनने के लिए वो क्या है, लायक नहीं है। इसके अलावा एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सेशन के, और जब सेशन चल रहा हो और उस टाइम, इन टाइमों के बीच में उनके ऊपर वारंट नहीं निकाला जा सकता, मतलब उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 101 में क्या है कि डबल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोकसभा में भी काम करें और राज्यसभा में भी काम करें, नहीं। एक टाइम पे आपको एक ही आप मेंबरशिप ले सकते हैं और दूसरे को आपको रेजिग्नेशन देना कंपलसरी है। लोकसभा के केस में अगर आपको जो भी एमपी है उसको रेजिग्नेशन देना, रिज़ाइन करना, अपनी नौकरी छोड़नी है, तो स्पीकर को लिखित करेगा, और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को करेगा। आर्टिकल 106 में एमपी के पेंशन से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। पार्लियामेंट ने जो है एमपी को पेंशन देने की स्कीम चलाई। कॉन्स्टिट्यूशन कोई दावा नहीं करती कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पेंशन मिलेगा, लेकिन पार्लियामेंट जो है पेंशन देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पार्लियामेंट पेंशन देती है एमपी को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई दावा नहीं है कि एमपी को मिलना ही चाहिए। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है एक बहुत बड़ा पद होता है, जो कि आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे काम करते हैं हमारे हित के लिए, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है ये। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कंप्लीट नॉलेज कि क्या होते हैं, क्या रोल है, कितनी एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए, और उनको कैसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है सेशन चलने के साथ, सेशन के 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद, ठीक है। और कैसे कि एक टाइम पे एक ही ऑफिस संभाल सकते हैं, ड्यूल मेंबरशिप नहीं कर सकते, और स्पीकर को देंगे रेजिग्नेशन कब, लोकसभा के केस में, और चेयरमैन को देंगे कब, राज्यसभा के केस में। तो बस जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आपको यहाँ पर बता दी गई है, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप एमपी के इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, या जब भी एमपी का इलेक्शन होता है, वहाँ पे वोटिंग होती है, तो इतना तो कम से कम एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, such a democratic country like India, at least you should be having this much knowledge about MP or any other representative that we have in our country. So I hope अब आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो you can ask in comment section. I will definitely try to reach you through another video with that question, or maybe in comment section only. So subscribe the channel so that you don't miss any lecture, because हर एक लेक्चर आपके लिए बनाया जाता है, सो उसको मिस नहीं करें। एंड यस, कमेंट योर डाउट।